हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यह हमारी क्लास प्रवक्ता एलटी जो एग्ज़ाम है इसके लिए करंट अफेयर्स की क्लास है। इसमें यह एक प्रैक्टिस सेट है करंट अफेयर्स का। इसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। लगभग हम एग्ज़ाम तक यहाँ पर सभी वस्तुनिष्ठ प्रकार के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। आपके लिए यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। स्पेशली यह जो प्रश्न हैं यह इसी जो एलटी एग्ज़ाम है इसी के हिसाब से हैं इनके, और यह प्रैक्टिस सेट है। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसमें हम लगभग 1000 प्रश्नों को देखेंगे, कंप्लीट करेंगे टोटल, और काफ़ी ज़्यादा आपकी संभावना रहेगी एग्ज़ाम में इन प्रश्नों में, मतलब इस तरह के प्रश्न आने की। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। तो जैसे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में इस तरह के प्रश्न पूछे गए उसी के अनुरूप यह करंट अफेयर्स के प्रश्न भी हैं। तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम देखते हैं, तो शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 30 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा डिजिटल इंडिया अवार्ड किसे दिया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा किसे दिया गया था, बिहार को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न जितने भी हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए किसी भी प्रश्न को स्किप मत करिएगा। अगर आपको इसका आंसर पता नहीं है तो तुरंत साथ में ही आप इसे रट लीजिएगा, इस प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न आपको मालूम नहीं है। दूसरा प्रश्न है 28 दिसंबर 2020 आईसीसी अवार्ड में दशक का बेस्ट मेल क्रिकेटर एवं दशक का इंटरनेशनल वनडे मेल क्रिकेटर किसे चुना गया। तो राइट आंसर हो जाएगा विराट कोहली को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है हमारा 28 दिसंबर 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्राइवर लेस मेट्रो, जिसको मैजेंटा लाइन भी कहते हैं, ट्रेन का उद्घाटन कहाँ किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह दिल्ली में किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर हमारा 3 23 दिसंबर 2020 को किलाउआ ज्वालामुखी फिर से सक्रिय हुआ। यह किस द्वीप पर है। तो यह किस द्वीप पर है, तो ऑप्शन बी यह हवाई द्वीप पर है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है 23 दिसंबर 2020 को अमेरिका का सबसे सम्मानित अवार्ड लीजन ऑफ मेरिट में से किस भारतीय को सम्मानित किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्लास के अलावा भी अन्य प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स की क्लास हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित क्लास हैं, सामान्य दिन की क्लास हैं, चैनल पर एलटी एग्ज़ाम के लिए चलाई जा रही हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके लिए सभी क्लास। जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए यह क्लासें हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 है मोतीलाल वोरा, जिनका हाल ही में निधन 21/12/2020 को जन्म इनका नागौर राजस्थान को हुआ था, से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा छठे का। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। वह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल। वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे। वह कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे थे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है हमारा किस फुटबॉलर को गोल्डन फुट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा 2020 का प्रश्न नंबर 8 2020 का आईसीसी द्वारा दिया जाने वाला दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसने जीता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महेंद्र सिंह धोनी जी ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है हमारा 3 दिसंबर 2020 को एमडीएच मसाला कारोबारी महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए सियालकोट पाकिस्तान में हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 हमारा, और प्रश्न नंबर 10 है हमारा ब्रिटेन दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने कोरोना वायरस वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी। वह कंपनी कौन सी है। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फाइजर बायोएनटेक, यह अमेरिका की है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 है हमारा यहाँ पर 25 नवंबर 2020 को महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का हाल ही में निधन हो गया था। वह किस देश के थे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर थे डिएगो मैराडोना। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है हमारा 26 नवंबर को चक्रवाती तूफान निवार भारत में कौन से तट से टकराया था। तो इस प्रश्न का भी हमारा राइट आंसर हो
हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। यह पांडुचेरी और तमिलनाडु के तट से टकराया, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 है हमारा। 23-24 नवंबर 2020 को आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो किसने किया था भारत का प्रतिनिधित्व? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एस जयशंकर ने किया था। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14 है हमारा यहाँ पे। प्रश्न नंबर 14 की 14वां है, नवंबर 2020 में किस राज्य ने सर्वप्रथम जबरन धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश ने किया था। ऑप्शन ए काफ़ी ज़्यादा यह मामला चला भी था, तो आपको याद होगा ज़रूर। तो उत्तर प्रदेश ने न्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा हलचल रही थी इस वजह से, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है। हाल ही में अहमद पटेल का निधन हो गया, वह किस पार्टी के वरिष्ठ नेता और कोषाध्यक्ष थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अहमद पटेल काफ़ी प्रमुख नेता थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के यह थे, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 16 है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह प्रश्न भी। नए संसद भवन जिसका भूमि पूजन 10 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा होगा, इसमें कितने फ्लोर होंगे? तो नया जो संसद भवन है कितने फ्लोर होंगे जो बनने वाला है? तो ऑप्शन ए इसमें 3 फ्लोर होंगे, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है हमारा। वर्ष 2020 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो किसे दिया गया था? ऑप्शन डी इन सभी को दिया गया था। माइकल हाफ्टन यह ब्रिटेन के थे, हार्वे अल्टर अमेरिका के थे और चार्ल्स राइस अमेरिका के थे। तो इस तरह से हम देखें तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इन तीनों को ही यह पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 18 है। वर्ष 2020 का भौतिक विज्ञान का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अगर इसको भी देखें तो रोजर पेनरोज अमेरिका के, इन्हें भी दिया गया था। रेनहार्ड गेजेल इन्हें भी दिया गया था, यह भी अमेरिका के थे। और एंड्रिया घेग यह भी अमेरिका के थे, इन्हें भी दिया गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा, इन सभी को दिया गया था। देखिए यह जो नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न हैं यह सभी एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम भी, हमारा जो एग्ज़ाम है लेक्चरर का, यह किसी न किसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र से है और यह पुरस्कार भी इसी क्षेत्र से हैं। तो इन सभी के नाम आपने अगर पहले से याद नहीं किए हैं तो टाइम भी कम है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 19। वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया किसे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों को दिया गया था। आप जानते हैं हम इमैनुएल कारपेंटियर अमेरिका के हैं, इन्हें दिया गया, और जेनिफर डायना यह फ्रांस की हैं, इन्हें दिया गया था। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो हम देखते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ए व बी दोनों को दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20। वर्ष 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप जरूर इस प्रश्न का उत्तर भी जानते होंगे। तो यह किसे दिया गया था? ऑप्शन ए कवयित्री लुइस गलक, यह अमेरिका की थी। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी पुरस्कार मैं एक बार पुनः आपसे कहना चाहूँगा कि याद होने चाहिए। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है हमारा, वर्ष 2020 का शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया किसको? तो यह दिया गया था विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को। और यह क्या करते हैं, पूरी दुनिया में एक तरह से भूखे लोगों को भोजन कराते हैं। तो आप ज़्यादा डिटेल इसकी पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा WFP, विश्व खाद्य कार्यक्रम को यह पुरस्कार दिया गया था। यह एक संस्था है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। तो इस पुरस्कार को स्पेशली अगर याद नहीं तो बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और थोड़ा बहुत इसके बारे में आप पढ़ भी लीजिएगा कि यह संस्था कहाँ की है, क्या है। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था ए व बी दोनों को। तो पॉल आर मिलम ग्रोम अमेरिका के हैं और रॉबर्ट वी विल्सन यह भी अमेरिका के हैं। इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो इस तरह से ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है। प्रसिद्ध कवि एवं लेखक मंगलेश, जिनका निधन 9 दिसंबर 2020 को हुआ था। मंगलेश डबराल जानते होंगे, उत्तराखंड के होने के नाते हमें यहाँ पता होना चाहिए कि इनका नाम मंगलेश डबराल है। तो इनका जन्म उत्तराखंड में कहाँ हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण है। अभी हाल फिलहाल वर्तमान में ही थोड़े समय पहले इनकी डेथ हुई है 9 दिसंबर 2020 को। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 24 है, 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग का उद्घाटन रोहतांग हिमाचल प्रदेश में किया गया। इसकी लंबाई कितनी है? तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है। तो ऑप्शन बी 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है यहाँ पर, 16 नवंबर 2020 को नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो उपराष्ट्रपति नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उपराष्ट्रपति किसे बनाया गया है, यह प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति की जगह पर उप मुख्यमंत्री होगा। तो उप मुख्यमंत्री पद की मतलब इन्होंने नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, ध्यान रखिएगा, 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार बिहार के बने और उप मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों, रेणु देवी व तारकिशोर प्रसाद दोनों को बनाया गया। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है, भारत ने 26 जनवरी 2020 को 71वां गणतंत्र दिवस मनाया, जिसके मुख्य अतिथि राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं। वह किस देश के हैं? तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए ब्राज़ील के हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यह ब्राज़ील के हैं। देखिए, हम यहाँ पर 2020 से लेकर के 2021 वर्तमान तक के सभी करंट अफेयर्स के मुख्य प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो ब्राज़ील के हैं यह ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 27 नवंबर 2020 जिसमें भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी, यह रूस में आयोजित किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी में संपन्न हुए। शुभंकर लोगो और जर्सी उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किसने किया था? तो 28वां प्रश्न है हमारा, उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन सी, ए व बी दोनों ने किया था, किरण रिजिजू और सर्बानंद सोनोवाल ने किया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 शामिल 20 गेम्स इसका जो है का शुभांकर क्या था? तो इसका शुभांकर क्या था? ऑप्शन सी, जय और विजय। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, प्रश्न नंबर 30 है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो ऑप्शन सी महाराष्ट्र रहा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, देव दीपावली महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और इस क्लास का हम आखिरी प्रश्न देखते हैं, 2024 ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। तो कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक कंप्लीट कर लिए हैं। इसके आगे के प्रश्नों को, 32 से आगे के प्रश्नों को अगली क्लास में हम देखेंगे। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो PDF मैंने आपको बताया टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।